Hello students, I'm Kavita Gautam, Associate Professor working in Government Girls College, Jammu. आज आप लोगों को मैं फॉर्मूला दूध के विषय में बताऊंगी। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्तनपान शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। सर्वश्रेष्ठ आहार होते हुए भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब शिशु को माँ दूध नहीं पिला सकती है। तो ऐसी स्थिति में शिशु को जो अलग से दूध दिया जाता है, ऊपर का दूध दिया जाता है, उसे हम फॉर्मूला दूध कहते हैं। सामान्यतः फॉर्मूला दूध क्या होता है? फॉर्मूला दूध जो है ये इसका उत्पादन किया जाता है और ये सामान्यतः पाउडर मिल्क की तरह मिलता है। शिशु के लिए अलग से फॉर्मूला दूध मिलते हैं, पाउडर्ड मिल्क। ये जो दूध होता है ये गाय के दूध को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर फिर बनाया जाता है और इसमें शिशु की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्वों को ऐड किया जाता है। और ये अब आप कहेंगे कि हम गाय का दूध डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते हैं? तो सामान्यतः चिकित्सक का या जो बाल चिकित्सक होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि शिशु का पाचन तंत्र अपरिपक्व होता है और वो गाय के दूध को नहीं पचा पाएगा। छोटा शिशु, नवजात शिशु गाय के दूध को पचाने में उसके लिए मुश्किल होगा। तो उसको सुपाच्य बनाने के लिए जो जो प्रक्रिया करनी होती है वो करके फिर पाउडर दूध को तैयार किया जाता है और इसे हम फॉर्मूला मिल्क कहते हैं। इसके अंदर पानी मिलाया जाता है। जब दूध पिलाना हो उसी वक्त उसके अंदर पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाकर उसको उसकी कंसिस्टेंसी इतनी बनाई जाती है कि शिशु उसको ले सके। फिर इस दूध को बॉटल या कटोरी चम्मच के माध्यम से, या शिशु बड़ा हो गया है तो कप के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि कुछ माताओं का मानना होता है कि भाई पाउडर दूध देंगे तो बच्चा हेल्दी हो जाएगा या अच्छा होगा। माँ के दूध से बेहतर नहीं है, चाहे वो पाउडर मिल्क हो, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे वो भैंस का दूध हो। कोई भी दूध माँ के दूध का जितना अच्छा नहीं होता है। शिशु के लिए बेस्ट तो माँ का दूध ही है। लेकिन अगर माँ को कोई ऐसा गंभीर रोग है जो कि शिशु में ट्रांसमिट हो जाएगा दूध के माध्यम से, तब माँ को शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जैसे कुछ एक दो गंभीर रोग हैं, एड्स का नाम आप लोग जानते हैं। एड्स कहते हैं कि दूध के माध्यम से शिशु में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, ये एक लिवर का रोग होता है, यकृत का, और बहुत ही घातक रोग होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे ही हर्पीज नामक एक इन्फेक्शन होता है। इन सब कंडीशंस के अंदर और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जब चिकित्सक परामर्श देते हैं कि माँ शिशु को अपना दूध ना पिलाए। यहाँ पर ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों, जो सामान्य संक्रमण होते हैं जैसे बुखार है, जुकाम है, फ्लू है हल्का फुल्का, इन सब कंडीशंस के अंदर शिशु को माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ की शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक बॉडी बनती हैं, एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण होता है, वो दूध के माध्यम से शिशु में पहुंच जाएंगी और शिशु का प्रतिरोधी तंत्र और अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो सामान्य बीमारी में शिशु को दूध पिलाना नहीं रोकना चाहिए, उसे माँ को स्तनपान ही कराना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिशु को कोई रोग हो ऐसा जिसकी वजह से वो दूध नहीं ले सकता है, जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये एक जन्मजात विकार है जिसके अंदर दूध के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका मेटाबॉलिज्म करने में शिशु का जो सिस्टम है वो सक्षम नहीं होता है, तो वो उसके लिए घातक हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में शिशु को ना तो माँ का दूध दिया जाता है, ना गाय का दूध दिया जाता है, ना पाउडर मिल्क दिया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर उसे सोयाबीन का मिल्क या कुछ अलग प्रकार का वो दिया जाता है। तो ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हो, उसको दूध से एलर्जी हो,
लैक्टोएल्ब्यूमिन से एलर्जी हो, कुछ ऐसी एलर्जीज अगर होती हैं तब भी माँ का दूध शिशु को नहीं पिलाया जाता है। एक और अवस्था कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ कारणों से माँ को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा होता है, उसके दूध आता ही नहीं है, तो शिशु को लगातार भूखा नहीं रखा जा सकता है और शिशु को फिर ऊपर का दूध या फॉर्मूला मिल्क देने के लिए चिकित्सक परामर्श दे देते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या उसकी सर्जरी कुछ बहुत गंभीर उसको हो गई है सर्जरी, तो दूध पिलाने में सक्षम नहीं है, पोजीशन ही नहीं ले सकती है, तब भी शिशु को ऊपर का दूध या फॉर्मूला मिल्क दिया जा सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला मिल्क कब देना है, इसका निर्णय चिकित्सक के परामर्श के आधार पे होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि बालक को कितनी मात्रा में देना चाहिए फॉर्मूला मिल्क। तो बालक को जो फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाता है वो उसके शरीर के वजन के अनुसार नापा जाता है। शिशु का जो शरीर का वजन है प्रति किलोग्राम पर 150 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर के बीच फॉर्मूला दूध की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो अपने नवजात शिशु का वजन जो होता है 2.5 से 3 किलो के बीच में होता है। अगर उसका 3 किलोग्राम वजन है तो उसे प्रतिदिन उसको हम 3 को गुणा कर लेंगे 150 से 200, तो ये हो जाएगा 450 से 600 मिलीलीटर के बीच में फॉर्मूला दूध की आवश्यकता होगी पूरे दिन भर में। इसको टुकड़ों में बांट कर हो सकता है, जबकि हो सकता है कि पहले सप्ताह में बच्चा उतना दूध नहीं पीना चाहे और हर बार उसकी मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए पीने के लिए। बच्चे को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और एक नवजात शिशु प्रत्येक आहार में केवल 60-70 ml दूध ही ले पाता है। वो थक जाता है, चूसते चूसते थक जाता है, सो जाता है, इससे ज़्यादा कि उसमें क्षमता नहीं होती है, तो उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए उसको, बल्कि उसकी आवृत्ति बढ़ा देनी चाहिए। पूरे दिन भर में हमें 450 या से 600 ml के बीच में उस बच्चे को दूध देना है और एक बार में उसको 60-70 ml से देना है। तो इसकी बार बार आवृत्ति थोड़ा कंपैरेटिवली हम उसको जल्दी दे सकते हैं। वजन के साथ साथ उम्र पर भी मात्रा निर्भर करती है। आयु के साथ हमारे सभी लोगों की होती है, शिशु की भी पोषण और कैलोरी की ज़रूरतें बढ़ जाती है। उसकी वृद्धि तो आपको पता है इतनी तीव्र गति से होती है शैशव अवस्था में, तो उसकी पोषण और कैलोरी की आवश्यकता भी उतनी तीव्र गति से बढ़ती जाएंगी। पहले कुछ हफ्तों के दौरान तो उसे एक आहार में लगभग 60-70 ml दूध दिया जाएगा। फिर 2 सप्ताह से 2 महीने के बीच में ये मात्रा लगभग 75 से 105 मिलीलीटर के बीच में हो सकती है। ये चाइल्ड टू चाइल्ड थोड़ी सी वेरी कर सकती है, डिफरेंट कर सकती है। एक दिन में उसे कुल मिलाकर 450 से 735 ml दूध तक दे सकते हैं। 2 से 6 महीने के दौरान इसके आहार में एक आहार में उसको 105 ml दूध से 210 ml दूध तक ले सकते हैं। वही इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे कोई बच्चा कम लेगा, कोई ज़्यादा लेगा। फिर 6 महीने पर उसको प्रत्येक आहार में हम 210 ml तक दे सकते हैं। बॉटल के ऊपर बेटा मार्क बने हुए होते हैं, तो आप तुरंत देख के पता चल जाता है 210 ml कितना होगा, 200 ml कितना होगा। और 210 से 240 मिलीलीटर के बीच में दे सकते हैं। और कुल मिलाकर पूरे दिन भर में उसको 500 मिलीलीटर दूध दिया जाना चाहिए। 500 मिलीलीटर मतलब 1 किलो से 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर कम। लेकिन 6 महीने के शिशु जो होते हैं अधिकांशतः ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला दूध जो होता है इसको कम किया जा सकता है और प्रतिदिन 600 ml दिया जा सकता है अगर उसे पूरक आहार साथ साथ दिया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आवृत्ति या उसको कितनी बार दूध देना चाहिए। तो आरंभ जो होता है नवजात शिशु का जो होता है, वो जब भी भूख के लक्षण दिखाएं तब उसे दूध देना चाहिए। फॉर्मूला दूध पीने वाले नवजात शिशु जो होते हैं वो हर 2-3 घंटे में फीड लेते हैं। नवजात शिशु मतलब लगभग जन्म से लेकर 1 माह तक का शिशु जो होता है, हर 2-3 घंटे में उसको फीड चाहिए होती है। आयु के साथ साथ उसकी खाने की क्षमता बढ़ती जाती है और वो एक आहार में ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं, तो उनका जो अंतराल होगा उसको बढ़ाया जा सकता है, उसे 3 से 4 घंटे का अंतराल किया जा सकता है।
अब बच्चे के जो विभिन्न संकेत होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, उसी के अनुसार उनको देना चाहिए। संकेत क्या होते हैं बच्चों? जैसे वो बार-बार मुँह खोलते हैं, चूसने का क्रिया करने लगते हैं, माँ की गोद में होंगे तो तुरंत छाती की तरफ मुँह करके मुँह खोलने की चेष्टा करते हैं। ये सब, और उसकी गतिविधियों से मतलब बेचैन-सा दिखेगा, उससे हो जाता है। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब बच्चा रोएगा, तभी हम उसको दूध देंगे, क्योंकि रोना तो इस बात का लक्षण है कि आपने बहुत देर कर दी है उसे दूध देने में, इसलिए वो रोता है। तो बच्चे को रुलाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो रोने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। समय इंटरवल धीरे-धीरे हर शिशु अपना टाइम इंटरवल फिक्स सा कर देता है। उसके आस-पास उसकी हरकतों से माँ को पता चल जाता है कि शिशु अब भूखा है। तो उन संकेतों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कब, अच्छा, फिर ये भी देखें कि बॉटल का जब दूध पी रहा होता है बच्चा, तो कब उसका पेट भर गया, इन संकेतों का ध्यान रखो। जैसे जब उसका पेट भर जाएगा, तो वो धीमे-धीमे दूध पिएगा। शुरू में जब उसको भूख लगती है तो जल्दी-जल्दी पीता है, और जब उसको पेट भर जाएगा तो धीमे-धीमे दूध पीने लगेगा और रुक भी जाता है। तो उसको ओवरफीड भी नहीं करना चाहिए। अगर बालक छोटा है और उसका वज़न सही अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, तो उसे दूध बार-बार पिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक बार में नहीं पी पा रहा है, तो उसको बार-बार करना चाहिए। चाहे इसके लिए उसे नींद से, बच्चे कई बार ऐसे होते हैं, इतने कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, वो थक जाते हैं और बिना भूखे ही सोते रहते हैं। तो ऐसे में अगर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, चिकित्सक बनाएगा, भाई इसकी दूध की मात्रा बढ़ाओ, इसको थोड़ा दूध पिलाओ, तो उस टाइम पे बच्चे को जगह-जगह कर भी दूध पिलाना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि डॉक्टर से सलाह लेना उचित है कि उन्हें कितनी मात्रा में और कितनी बार दूध पिलाया जाए। अब बच्चे ने पर्याप्त मात्रा में दूध पी लिया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर बच्चों का वज़न बहुत तीव्रता से वृद्धि होती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जन्म के समय जो जन्म भार होता है वो 6 महीने में दुगना और 1 साल में तिगुना हो जाता है। और इसकी जैसे हर बार जब भी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो बच्चे का वज़न ज़रूर लेते हैं और बताते हैं कि पर्याप्त मात्रा में उसका वज़न बढ़ रहा है या नहीं। तो 2 सप्ताह के बाद अगर लगातार उनका वज़न बढ़ता है, मतलब 2 सप्ताह के अंदर वज़न में परिवर्तन आता है और ये क्रम पहले 1 साल तक बरकरार रहता है, तो अगर उसका वज़न सही ढंग से बढ़ रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि बच्चा सही ले रहा है। और आहार लेने के बाद वो खुश, संतुष्ट, आराम महसूस करते हैं और बिल्कुल प्रफुल्लित रहते हैं, खेलने की आवाज़ें करते हैं, हाथ-पैर चलाते हैं, मुँह से अच्छी आवाज़ें निकालते हैं, प्रसन्नचित्त दिखते हैं, इसका मतलब उसको सही मिल रहा है। और उसका मूत्र हल्के रंग का होता है और 1 दिन में लगभग 5 से 6 बार डायपर बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे को अपर्याप्त मिल रहा है तो उसके संकेत क्या होंगे? उसके वज़न बढ़ने की दर सामान्य से कम होती है। ये निश्चित संकेत है कि उन्हें कम आहार मिल रहा है और तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। दूध तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ, क्योंकि चिकित्सक देखेंगे कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से उनका वज़न सही नहीं बढ़ रहा है। फिर एक पूरा आहार देने के बाद भी वो असंतुष्ट लगते हैं। मूत्र विसर्जन उनका कम होता है। गीले डायपर पर नारंगी रंग के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, दाने-दाने से दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि बालक में निर्जलीकरण हो रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में तरल नहीं मिल पा रहा है। और इसके अलावा शिशु की त्वचा झुर्रीदार और ढीली दिखाई देती है और बच्चा सामान्य से अधिक रोता है। ये सब संकेत दर्शाते हैं कि उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा, दूध नहीं मिल पा रहा। अब ये भी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिला रहे हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो ये इन लक्षणों को भी पहचानना ज़रूरी है। जैसा बच्चा खिलाने के बाद, मतलब दूध पिलाने के तुरंत बाद अगर उल्टी कर देता है, तो इसका मतलब उसको आपने ज़्यादा दूध पिलाया है। ये भी ध्यान रखिएगा, दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना आवश्यक है, ठीक है ना? डकार दिलाना आवश्यक है, तो डकार लेने में वो हल्का सा जो निकालता है उसको हम उल्टी नहीं मानते हैं। उसने दूध काफ़ी सारा निकाल दिया है, उसको उल्टी मानते हैं। तो अगर वो उल्टी करता है, इसका मतलब उसको ज़्यादा खिला दिया है।
फिर बच्चे को दूध पिलाने के बाद और गैस और पेट में दर्द का अनुभव होता है, वो अपने पैरों को अपने पेट तक ले जाकर रोता है, तो इसका मतलब उसे ज़्यादा पिला दिया गया है। और शिशु का वजन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी उम्र के अनुपात में, तो भी ये भी ये लक्षण है कि उसे आवश्यकता से अधिक पिलाया जा रहा है। अब फॉर्मूला बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि दूध का कॉम्पोजिशन, फॉर्मूले का कॉम्पोजिशन मतलब कितना पानी मिलाना है, कितना दूध मिलाना है, ये होता है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस उपकरण से, चाहे वो कटोरी चम्मच हो, चाहे वो बोतल हो, उसको कीटाणु मुक्त करना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सामान्यतः बच्चों के लिए बॉटल का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी बॉटल, निप्पल को लगाने वाला ढक्कन, इन सब को गर्म पानी से और साबुन से पहले साफ कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद इसको स्टेरिलाइज करना चाहिए ना। स्टेरिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बोतल और निप्पल को एक बर्तन में ढककर 10 मिनट तक उबालना चाहिए। मतलब उबलते हुए पानी के अंदर उसको कम से कम 10 मिनट रहना चाहिए। और इसके अलावा आजकल बहुत सारे उपकरण आने लगे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्टीम का आता है स्टेरिलाइज़र, या माइक्रोवेव वाला स्टेरिलाइज़र भी आता है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट भी आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बेटा मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि उबालना सबसे बेहतर है। रसायन का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना बेहतर है। इसके अलावा जो फॉर्मूला दूध के साथ पैकेट में जो चम्मच आती है, स्कूप, उसको भी धोना और कीटाणु मुक्त करना चाहिए। बॉटल को स्टेरिलाइज करने के लिए सॉल्यूशन भी आता है, टैबलेट भी आती है, मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये रासायनिक का प्रयोग मैं व्यक्तिगत रूप से आपको राय नहीं दूंगी। वैसे इसका भी प्रयोग किया जाता है। और बोतल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले या बर्तन या को जिस के अंदर आपने स्टेरिलाइज किया उसी के अंदर पैक रहने दीजिए, कब तक, जब तक कि दूध नहीं पिलाना हो। क्योंकि आप निकाल कर बाहर रखेंगे तो फिर उसमें कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं, उसके अंदर वो सुरक्षित रहेगा, तो उसी के अंदर बॉटल वगैरह को रहना चाहिए। और जो ये दूसरे जो तरीके हैं बेटा, जैसे ये सॉल्यूशन और टैबलेट वगैरह, ये कभी यात्रा कर रहे हों, वहाँ पर कुछ और साधन उपलब्ध नहीं हो, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। अब फॉर्मूला दूध कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए बेटा जो फॉर्मूला दूध का पाउडर, दूध का जो डिब्बा आता है, उसके ऊपर स्पष्ट निर्देश लिखे हुए होते हैं, उन निर्देशों की पालना करनी होती है। और इसके लिए हमें पानी फिल्टर किया हुआ, उबला हुआ, ठंडा किया हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडा मतलब बहुत फ्रिज का ठंडा नहीं, सामान्य ठंडा। इसके लिए कहते हैं आधे घंटे से ज़्यादा ठंडा ना होने दें। फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार बोतल में एकदम सही मात्रा में पानी डालना चाहिए और जितना निर्देश दिया गया हो बोतल में उतनी चम्मच दूध डालना चाहिए। उस जो चम्मच देते हैं उसको पूरा ऊपर तक हीप्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसके समतल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर लेवल का होना चाहिए। एक्स्ट्रा है तो दूसरी चम्मच या चाकू से उसको समतल कर देना चाहिए, सामान्य स्तर पर ले आएं। और उसके बाद उसके अंदर पानी और दूध का पाउडर डालने के बाद में निप्पल और ढक्कन को अच्छी तरह लगा दें और बॉटल को अच्छी तरह हिलाएं, जिससे सारा पाउडर पानी में घुल जाएगा। ये भी देखना चाहिए कि दूध ज़्यादा गर्म तो नहीं है, या पता करने के लिए कलाई पर अंदर की तरफ 1-2 बूंद टपका कर देखें। ये हल्का गर्म महसूस होना चाहिए, गुनगुना सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूला दूध से संबंधित मैंने आपको बातें बताई हैं। आज का हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।